नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बच्चों, व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पाठ वचन। वचन के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कि संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। पारिभाषिक रूप में बात की जाए तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ों से पत्ते गिरे, मैंने एक लीची खाई या हमने लीचियाँ खाई आदि। वचन को समझने के लिए हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे मछली, बतख, बच्चा, घोड़ा, गेंद आदि। इसके बाद बात करते हैं बहुवचन की, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियाँ, घोड़े, बिल्लियाँ, चिड़िया आदि। अब बात उठती है कि वचन को पहचाना कैसे जाए, तो ज़रा कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़का ताली बजा रहा है, वे विद्यालय जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हाथी चल रहे हैं, क्यारी में फूल खिले हैं। बच्चों, इन सभी वाक्यों में अगर हम देखें तो लड़का, वे या मैं संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, जबकि चल रहे हैं या खिले हैं क्रिया शब्द हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से अथवा क्रिया से होती है। तो इस आधार पर हम वाक्य की पहचान को दो भेदों में विभक्त करके जानते हैं। पहला है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से और दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। चलिए देखते हैं पहला भेद वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से। उदाहरण के आधार पर बात करें तो चित्र में देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और दूसरे में लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन हैं क्योंकि वो संख्या में अधिक हैं। दूसरे उदाहरण में वह साइकिल चला रहा है, वहाँ पर एक लड़का साइकिल चला रहा है और उसी के साथ वे साइकिल चला रहे हैं, वहाँ पर कुछ अधिक संख्या में लड़के साइकिल चला रहे हैं, जो कि बहुवचन का उदाहरण है। तो इस तरह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माध्यम से वचन की पहचान की जा सकती है। अब देखते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वचन की पहचान कैसे करें। तो बच्चों, कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके वचन का बोध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उसकी क्रिया को देखकर ही उसकी पहचान की जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने नाव चलाई और दूसरा उदाहरण है हमने नाव चलाई। तो यहाँ पर मैंने और हमने के आधार पर भले ही हम एक वचन और बहुवचन की बात करें, लेकिन कि क्रिया के आधार पर बात करें तो चलाई एक वचन की क्रिया है, जबकि चलाई बहुवचन की क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखें तो हाथी खड़ा है। अब हाथी शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान प्रयुक्त होता है, इसलिए दूसरा वाक्य देखिए, हाथी खड़े हैं। तो जहाँ हाथी शब्द से हम एक वचन और बहुवचन की पहचान नहीं कर सकते, परंतु यहाँ प्रयुक्त क्रिया खड़ा है एक वचन के लिए है और खड़े हैं बहुवचन के लिए है। इस तरह क्रिया के द्वारा भी वचन की पहचान की जा सकती है। वचन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वचन संबंधी कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है। जैसे आदर या सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज मेरे पिताजी आने वाले हैं और गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दें, गुरुजी एक ही हैं, परंतु पढ़ा रहे हैं का प्रयोग जो कि बहुवचन के साथ होता है, यहाँ पर आदर या सम्मान देने के लिए प्रयोग में आया है। स्वाभिमान या बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी कुछ लोग सर्वनाम के बहुवचन रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्री जी बोले, हम देश से गरीबी मिटा देंगे,
या फिर दूसरे उदाहरण में राजा ने कहा अब हम आराम करेंगे। यहाँ पर हम शब्द जो है वह उनके बड़प्पन या स्वाभिमान को प्रकट कर रहा है। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो प्राण या हस्ताक्षर या फिर दर्शन, लोग, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग में आते हैं, जैसे सोना, चांदी। ये धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि इन आमों में मिठास है या सारे सैनिक वीरता से लड़े। तो यहाँ पर मिठास और वीरता जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया गया है। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे बालकों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर प्रार्थना शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु प्रार्थनाएं कहने पर यानी उसके बहुवचन रूप में वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रकट होती है। कुछ अगणनीय संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे नदी तट पर बहुत सा बालू पड़ा है या सारा आटा समाप्त हो गया। तो बालू या आटा दोनों अगणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना, दल, समूह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मानव जाति या वानर सेना, टिड्डी दल, जनसमूह आदि। इसके अतिरिक्त बच्चों आकाश, छाया, वर्षा, पानी, जनता, दूध, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ठंडी हवा चल रही है, वृक्षों की छाया घनी है या सारा आकाश स्वच्छ है। अब इनमें देखें तो हवा, छाया, आकाश ये ऐसे ही शब्द हैं जिन्हें सदैव एक वचन में प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, संज्ञा शब्दों में संख्या के बदलाव से संज्ञा के रूप में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन को हम वचन परिवर्तन कहते हैं। चलिए जानते हैं वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि घोड़ा से घोड़े, बच्चा से बच्चे, कपड़ा से कपड़े, पंखा से पंखे आदि। यहाँ पर हम बात करें कि कुछ अपवाद की, तो राजा, पिता, चाचा, मामा, देवता, ये कुछ ऐसे आकारांत शब्द हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे आँख से आँखें, सड़क से सड़कें, पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें आदि। इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे माला से मालाएं, लता से लताएं, कविता से कविताएं, पत्रिका से पत्रिकाएं आदि। इसके बाद हम देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे जाति से जातियाँ, विधि से विधियाँ, तिथि से तिथियाँ, पंक्ति से पंक्तियाँ आदि। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है बहुवचन में वह या में बदल जाता है, जैसे गुड़िया से गुड़ियाँ, डिबिया से डिबियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ और चुटिया से चुटियाँ आदि। फिर उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे वस्तु से वस्तुएं, वधु से वधुएं, बहु से बहुएं या धातु से धातुएं, गौ से गौएं आदि। एक वचन शब्दों में गण, दल, वर्ग, जन, वृंद,
जैसे समूहवाची शब्दों को जोड़कर भी उन्हें बहुवचन में बदला जाता है, जैसे श्रोता से श्रोतागण, गुरु से गुरुजन, टिड्डी से टिड्डी दल, मित्र से मित्र वर्ग आदि। चलिए अब जानते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के वचन परिवर्तन के बारे में। तो बच्चों, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे आदि शब्दों के वचन परिवर्तन में हम देखें तो जैसे गाय से गायें, कुत्ता से कुत्ते, तितली से तितलियाँ, कछुआ से कछुए, चूहा से चूहे, चींटी से चींटियाँ आदि। इसी तरह वस्त्र संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन को देखें तो जैसे साड़ी से साड़ियाँ, कुर्ता से कुर्ते, पाजामा से पाजामे, लहंगा से लहंगे, टोपी से टोपियाँ, चादर से चादरें आदि। फिर घर के सामान संबंधी शब्दों की बात करें तो जैसे सोफ़ा से सोफ़े, गमला से गमले, सीढ़ी से सीढ़ियाँ, घड़ी से घड़ियाँ, मूर्ति से मूर्तियाँ, कमरा से कमरे आदि। इसके बाद देखते हैं रसोई, फल, सब्जियों आदि संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन के बारे में। तो लोटा से लोटे, पतीला से पतीले, थैला से थैले, गोली से गोलियाँ, अलमारी से अलमारियाँ, पपीता से पपीते आदि। बच्चों, कुछ ऐसे अंग्रेजी संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका कि प्रयोग हिंदी में किया जाता है। उनके वचन परिवर्तन को देखते हैं, जैसे फाइल से फाइलें या फाइलों, कार से कारें या कारों, मशीन से मशीनें या मशीनों, इसी तरह पेंसिल से पेंसिलें या पेंसिलों आदि। तो ये थी वचन संबंधी जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ होगा। बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।